दोस्तों, तो आपको अपना चैनल प्रियदर्शी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं बाबू। इसमें जो है एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक, चलिए इसको थोड़ा सा समझेंगे आज आप लोग इकाई अंक के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम आपसे बोलते हैं कि 37 इंटू में आपको दे दिए 26, 35 नहीं 32 ले लीजिए, और फिर आप ले लीजिए 31। ठीक है, इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट, ठीक है। देखिए, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। ठीक है, और केवल हम इकाई अंक से मतलब रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तो 37 में यूनिट क्या है, 7 है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इस 3 से हमको कोई मतलब नहीं। इस 2 को भी नहीं लेंगे, इस 3 को भी नहीं लेंगे, इस 3 को भी नहीं लेंगे। तो मिलेगा 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1। अब सबको मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए तो 7 छक 42 में यूनिट 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 तो 4 हो गया, और फिर 4 में मल्टीपल 1 से तो 4 हो जाएगा। तो हमारा यूनिट कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन रहेगा तो केवल इकाई अंक को लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पर। देखिए, अगर हम आपसे बोल दिए, ठीक है, क्वेश्चन में कि बताइए 25 के पावर में दे दिए इतना 26। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन एक और दे रहे हैं 20 जो है 6 के पावर में 95 दे दिए। फिर आपको दे दिया 21 के पावर में 21 दे दिए, और 20 के पावर में हम 20 दे दिए। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको समझना ये है कि किसी भी संख्या के पावर में कोई संख्या जब आता है, ठीक है, तो अगर बेस के इकाई स्थान पर 0156 रहे तो इसका यूनिट डिजिट होता है नो चेंज। क्या होता है, तो नो चेंज। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, कि यदि किसी संख्या के पावर में कोई संख्या रहे और उसके बेस के इकाई स्थान पे 0156 रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होता है, नो चेंज होता है। जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पे देखिए तो 25 के पावर 26 लिखे हैं, तो इसके बेस के इकाई अंक में कितना है, 5 है। पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका यूनिट क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 के पावर में 95 है। ठीक है, तो इसका यूनिट में 6 है, पावर में कुछ भी रहेगा इसका यूनिट 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21 है। ठीक है, 21 है। अब इसके पावर में कुछ भी रहेगा, बेस में यूनिट 1 है तो इसका यूनिट 1 होगा। यहाँ पे देखिए 0 है तो क्या होगा, 0 होगा। बस आपको ये कंडीशन याद रखना है कि 0156 नो चेंज होता है। किसी भी संख्या के पावर में 0156 अगर बेस में आता है, पावर में कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक वही होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग का केस जो है पहला था। अब हम इस पे अगला नेक्स्ट जो है कंडीशन समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगर हम आपसे बोलते एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कि 42 के पावर में दे देते 43। ठीक है, और फिर हम लोग दे देते आपको 47 के पावर में अगर हम लोग देते हैं 44। ठीक है, हमको चाहिए यूनिट डिजिट। क्या चाहिए, यूनिट डिजिट। चलिए इधर समझेंगे आप लोग। अगर ऐसे कंडीशन में आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या याद रखना है, तो देखिए केस आपको 2 में हम बता रहे हैं। 1 तो आप समझ गए, 0156 नो चेंज होता है। 2 में ये होता है कि किसी संख्या के पावर में जब कोई संख्या रहे और बेस के इकाई स्थान पर
0156 नहीं रहे, उसके अलावा कोई रहेगा तो पावर में 4 डिवाइड करना है। पावर में किससे? 4 से डिवाइड। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं केस 2 में पावर में 4 डिवाइड। एक मिनट बाद यहाँ पे देखिए केस 2 हम लोग क्या करेंगे कि पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। पावर इसमें देखिए 4 से डिवाइड, इसमें भी 4 से डिवाइड। देखिए अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि या तो संख्या जो है जिसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं या तो 4 से डिवाइड हो जाएगा या तो नहीं होगा। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कोई नंबर है जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर मान लेते 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब 4 से कट रहा है। या कोई नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कुछ आ गया, सपोज कीजिए x आ गया, y आ गया, कुछ बच गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर 4 से डिवाइड करने पर अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है तो यूनिट के पावर में, यूनिट के पावर में 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो यूनिट के पावर में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। बेस के यूनिट के पावर में, यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, बेस के यूनिट के पावर में। ठीक है, बेस के यूनिट के पावर में 4 लिखेंगे। यहाँ पे आप अच्छा से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो इसका कंडीशन ये लिखना है कि बेस के यूनिट के पावर में रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये दो बात आपको याद रखना है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि अगर 4 से डिवाइड होता है तो बेस के यूनिट के पावर में 4 लिखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि बेस के यूनिट के पावर में रिमाइंडर को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पावर को किसको भाग देंगे तो पावर को डिवाइड करेंगे, तो पावर 43 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। हम दोनों कंडीशन बता रखे हैं। अगर 0 आएगा तो बेस के यूनिट के पावर में 4 लिखिए। तो बेस में देखिए ये वाला बेस है और इसका यूनिट में क्या है? 2 है, तो 2 के पावर 4 लिख दीजिए। अच्छा, 2 के पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम मल्टीपल करना है। ठीक है, ऐसे तो आपको पता होगा कि 2 के पावर 4 16 होता है ना। अब यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यूनिट क्या हो जाएगा? 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम इसको लेंगे भाग देंगे, ठीक है, तो देखिए ये 0 आएगा तो क्या कंडीशन बताए थे? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला 0 आएगा तो बेस के यूनिट के पावर में 4 लिखेंगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे देखिए रिमाइंडर में, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर में हम लोग क्या लिखेंगे? बेस के यूनिट के पावर में रिमाइंडर को लिखेंगे। तो रिमाइंडर यहाँ 3 बच रहा है तो यहाँ पे 3 लीजिएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3 ले लीजिएगा। 3 and 2 का क्यों? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 से डिवाइड होगा तो बेस के यूनिट के पावर में क्या लिखेंगे? 4। तो यहाँ 4 के पावर में क्या लिखिएगा? 4 लिखिएगा। सॉरी 7 के पावर में 4, क्योंकि 7 बेस के यूनिट में है। अब 7 को कितना बार मल्टीपल कीजिएगा? तो 7 बार कीजिएगा। तो देखिए 749 में 9 और 963 में 3 और 7 का 21 में 1, तो इसका यूनिट क्या हो गया बाबू? तो 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 47 में 47 में कह रहा है कि संख्या दिया है आपको
2137 इसके पावर में दिया है 753, ठीक है। हमसे बोला है कि इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट। देखिए आपको इस बात को पता है कि यदि बेस के इकाई स्थान पर 0156 रहेगा तो यूनिट वही होगा, अगर इसके अलावा कुछ रहेगा तो पावर में 4 से भाग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2137 है, यानी कि यहाँ 7 है, तो 7 तो 0156 में नहीं आता है, तो पावर में 4 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, पावर में देखेंगे कि अगर पावर 2 डिजिट से ज़्यादा हो तो केवल इकाई अंक से 2 ही डिजिट में डिवाइड कीजिएगा। इस सब में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट से 2 नंबर में आप भाग दे दीजिएगा। तो देखिए, तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर का बचेगा, 1 बचेगा। अब इस कंडीशन में बताए थे कि अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो शेष जो बचेगा वही आपके बेस के इकाई अंक के पावर में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 के पावर 1, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। क्वेश्चन अगला देखेंगे, आपसे बोला है 48 में कह रहा है कि 13 के पावर में दिया है 2003, ठीक है। अब हमसे बोला है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हम बताए थे कि अगर पावर 2 डिजिट से ज्यादा होगा तो 2 डिजिट में ही डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 03 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 1 में 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 होता है, अगर 2 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 होता है, 3 में 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 होगा, और 4 में 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर हम बोले कि 5 में 4 से डिवाइड दीजिए तो रिमाइंडर 1 होगा, क्योंकि 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको आना चाहिए। अब देखिए 03 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 3 होगा। अब जो 3 रिमाइंडर होगा वो कहाँ जाएगा, बेस के इकाई अंक के पावर में जाएगा। तो 3 का क्यूब 27, और इसमें हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 के बाद। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर है 49। हमसे बोला है कि 5 है 84 इंटू 328 है, और फिर दिया है 547, और फिर दिया है आपको इतना, और इसका बोला है कि यूनिट डिजिट निकालिए, यूनिट डिजिट। देखिए हम अभी थोड़ा देर पहले कंसेप्ट बताए थे कि अगर इकाई अंक निकालना है तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। बाकी क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें यूनिट 4 है तो यहाँ 58 से कोई मतलब नहीं, यहाँ यूनिट 8 है तो इससे 32 से मतलब नहीं, यहाँ 7 है तो इससे मतलब नहीं, यहाँ 3 है तो इससे मतलब नहीं। अब हमको मिला 4873, ठीक है। अब सबको मल्टीपल कर दीजिए। देखिए तो 8 7 8 चौका 32, 32 में यूनिट 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 में 4 हो गया, 4 तिया 12 में 2 हो गया, तो लास्ट में क्या मिला, तो 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे बोला है 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 50 में हमसे बोला है कि 26 27 है, 56 27 इसके पावर 153 है। फिर आपसे बोला है इंटू में 671, और इसके पावर में हमसे बोला है 72। हमसे बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट। देखिए यहाँ पे मुद्दा वही है, हमको जो है याद रखना है कंडीशन 2 को। पहला 0156 नो चेंज। यहाँ पे देखिए 1 है, पावर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर 1 है तो इसका यूनिट 1 होगा। यहाँ देखिए 7 है तो पावर में 4 से डिवाइड कीजिए, अगर 53 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा।
रिमाइंडर 1। अब इस शेष कहाँ जाएगा, तो बेस के इकाई अंक के पावर में, तो 7 के पावर 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया बाबू, तो 7 हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है 51 में कह रहा है आपको कि 7 के पावर 9 5 है और -3 के पावर 5 8। हमसे बोला इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए हमको पता है कि डिवाइड हम लोग पावर में करेंगे, 0156 नहीं है कि आपका वही यूनिट होगा, अलग है, तो पावर में 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से देंगे डिवाइड तो 2 बचेगा, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 4 दूना 8, 1 4 3 12, तो 7 का क्यूब और -3 का स्क्वायर। देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343, इसमें यूनिट 3 ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 और 3 का स्क्वायर में। देखिए 7 49 और 9 63, तो 3 - 9। देखिए एक चीज आपको सीखने वाला ये है, ठीक है, कि रिमाइंडर कभी भी यूनिट डिजिट कभी भी जो है नेगेटिव में नहीं होता है। जब नेगेटिव में नहीं होता है तो यहाँ 3 में से आप जो है 9 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा। ठीक है, और -6 तो आपको कभी यूनिट डिजिट होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में देखिए होता क्या है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो इसको देखिए इस समझिए कि 2 नंबर है, ये इकाई दहाई, दहाई में क्या होता है, 10 छुपा रहता है, तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 10 और 3 13, 13 में से 9 घटा दीजिए, तो 4 ये हमारा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4। हम क्या करेंगे, 2 को ऐसा आएगा नेगेटिव में, तो इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 इसमें ऐड कर दीजिएगा, बाकी घटा दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट में वो आपका है 52 नंबर। ठीक है, 52 में कह रहा है कि 36 94 और इसके पावर में दिया है 1793 और माइनस, फिर हमसे इंटू में बोला है, इंटू हमसे बोला 615 और इसके पावर में है आपको 317 और इंटू में फिर है 841 और इसके पावर में आपको दे रखा है 841 के पावर में 491। ठीक है, हमसे बोला है कि यूनिट डिजिट निकालिए। क्या निकालना है, तो यूनिट डिजिट। अब देखिए इसका भी अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो कंडीशन वही है, 0156 नो चेंज। यहाँ 5 है तो इसका यूनिट 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसका यूनिट 1 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब बचा है 4, तो पावर में किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 93 में 4 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 1 मिलेगा आपको। ठीक है, 4 दूना 8, 1 4 3 12, अब 4 के पावर 1। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 20 और 20 में यूनिट क्या है, तो 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 53। 53 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है, दिया है कि 3 के पावर में है 61 इंटू 6 के पावर 43 है, और फिर लिखा है 7 के पावर 82 है। ठीक है, 82 है। हमसे बोला इसमें इकाई अंक कितना है। देखिए हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ 6 है तो इसका यूनिट तो 6 से होगा, हमको चाहिए यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 है तो 6, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 3 के पावर 61 है, इसमें 4 से, अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 15 चौका 60। यहाँ पे 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो अगर हमको जो है भाव 3 के पावर 1 मिला
जो शेष मिलेगा उसको बेस के इकाई अंक के पावर में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए तो 7 के पावर 2 मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। 3 के पावर 1 3 और 6 7 का स्क्वायर 49, 49 में यूनिट कितना 9। अब इसको गुना कीजिए, 36 18 में 8, 8 9 72 में 2, तो यूनिट कितना हो जाएगा बाबू, तो यूनिट हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 54 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 54 में करा है कि आपको दिया है कि 17 के पावर में दिया है 1999 अब प्लस 11 के पावर में है 1999, ठीक है। अब फिर दिया है माइनस में 7 के पावर 1999। इसका हमसे यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट, ठीक है। देखिए हम आपसे बताए थे कि केवल हमको यूनिट से मतलब है। इसमें देखिए 1 से कोई मतलब नहीं, इसके यूनिट में 7 है, इस 1 से कोई मतलब नहीं। तो 7 के पावर में हो गया 1999 और प्लस 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा, और 7 के पावर फिर 1999। ये नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, क्या मिलेगा 1। तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यूनिट डिजिट वाला टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।